बिहार में नीतीश कुमार सीएम या तेजस्वी यादव, जेडीयू की बेबसी आई सामने। नीतीश कुमार के फैसले को तेजस्वी यादव ने पलटा। कांग्रेस का सवाल, नीतीश के अधिकार को नहीं दी जा सकती चुनौती। मंत्रिमंडल विस्तार का काम तेजस्वी ने रोका, नीतीश भी फैसले से हैरान। बिहार में मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव? सरकार नीतीश की है या तेजस्वी यादव की? बिहार सरकार में फैसले कौन ले रहा है? मंत्रिमंडल में किसे रखना है और किसे हटाना है, इस बात का फैसला कौन ले रहा है? जब राज्य के सीएम नीतीश कुमार ये कहें कि किसे मंत्री बनाना है और कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, ये किसी और को तय करना है। हमें तो बस बता दिया जाएगा कि उस दिन विस्तार कर लेंगे। ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या बिहार के सीएम के ऊपर कोई सुपर सीएम काम कर रहा है? और ये सुपर सीएम आखिर है कौन? डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव? दरअसल 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि नए मंत्रियों में कांग्रेस और आरजेडी के दो लोगों को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस ने तो इस ऐलान के बाद अपने कोटे से शामिल होने वाले 2 नामों पर मंथन करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि आरजेडी का कोई भी विधायक अब मंत्री नहीं बनाया जाएगा और न ही किसी को हटाया जाएगा। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही हैं, तो ये सिर्फ मीडिया तक सीमित हैं। हकीकत में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इस बात पर चर्चा भी क्यों हो रही है, जबकि तेजस्वी यादव को पता था कि मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला राज्य के सीएम का है, यानी नीतीश कुमार का फैसला है। सीएम ने जिस मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान किया उसे डिप्टी सीएम ने सिरे से ही खारिज कर दिया, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार करना डिप्टी सीएम का अधिकार नहीं है। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद सीएम के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन बात अगर बिहार की हो तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी के बाद आरजेडी के मंत्री पद के संभावित दावेदार तो शांत बैठ गए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर मोर्चा खोल दिया और उसने तेजस्वी के दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला लेने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। और जब ये सवाल नीतीश कुमार से हुआ तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ही पूछा जाना चाहिए। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेना है। उनसे ही पूछिए कि वह क्या कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा उसमें आरजेडी कांग्रेस को निर्णय लेना है कि किस किस को मंत्री बनाना है। ये बयान नीतीश कुमार की कमजोरी को दिखा रहा है, साथ ही ये बता रहा है कि अब वो पूरी तरह से आरजेडी पर निर्भर हो चुके हैं। नीतीश कुमार ने भी माना है कि उनका गठबंधन अलग तरह का है। सीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता मिले हैं, मैंने उन्हें बता दिया है कि आप लोगों को यह तय करना है, हमें तो बस बता देना है, हम घोषणा कर देंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ घोषणा कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया के जरिए जब नीतीश से सवाल कर दिया, उन्होंने पूछा कि बिहार में इस समय तेजस्वी यादव की कैबिनेट है या फिर नीतीश कुमार की? कैबिनेट विस्तार का फैसला पूरी तरह से मुख्यमंत्री का होता है। बिहार में गठबंधन सरकार चल रही है। अगर गठबंधन का एक सहयोगी अपनी पार्टी से किसी को मंत्री नहीं बनाना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर सकते। यह सीएम का विशेषाधिकार है और इस पर कोई भी सवाल नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर से जेडीयू को सिर्फ नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पहले सीएम ने घोषणा कर दी, उसके बाद डिप्टी सीएम ने इस फैसले को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, जिससे नीतीश की छवि पर गलत असर दिख रहा है। दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि विस्तार में जेडीयू के किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जाएगा, तभी से जेडीयू में बगावत के संकेत मिलने लगे हैं। पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुली और बगावत कर दी है। यानी नीतीश के हिस्से में सिर्फ नुकसान आता दिखाई पड़ रहा है।